5 लाख में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सभी किसान साथियों को मेरा नमस्कार। किसान साथियों, आज हम आए हैं भरोसा। यहाँ पे एक हमारे नवयुवक फार्मर है जो 3000 बच्चों का फार्म बना के कंप्लीट कर रहे हैं। एक बार इन्होंने फार्म बनवाया था, काफी लागत उसमें लगाई थी, लेकिन फार्म आंधी को झेल नहीं पाया और धराशायी हो गया, उनका काफी ज्यादा लॉस हुआ। आज वो फिर एक नया फार्म बना रहे हैं। किस तरीके से बना रहे हैं और कम खर्च में, उससे ज्यादा मजबूत और टिकाऊ में, मैं संपूर्ण जानकारी अपने फार्मर से लेके आप लोगों को देने वाला हूं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्कार सर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनी एग्रीटेक में स्वागत है। सर, अपना और अपने फार्म का परिचय सबसे पहले हमारे किसान साथी। हमारा नाम है विपिन कुमार कनौजिया जी, भरोसा के रहने वाले हैं जी, तहसील जयसिंहपुर, जी, जिला सुल्तानपुर। जी। सर, ये बताइए कि सबसे पहले आप ये मुर्गी पालन की शुरुआत कब किए थे? 2019 में। तो ये शुरुआत करने का कारण क्या था? बस काम कोई नहीं था, काम शुरू करना था, जी, इसीलिए शुरुआत की है। जी। जब उस समय आपने शुरुआत किया था, कितने लागत से शुरुआत किया था? शुरुआत की 6.5 लाख। जी, तो 6.5 लाख से शुरुआत किया था। सर, उस समय आपका जो स्ट्रक्चर था, किस तरीके का स्ट्रक्चर आपने बनवाया था? तब हम शेड हम ईटा का बनवाए थे तब। जी, ईटा सीमेंट मोरंग का था। जी, हाँ, लगा अल्वेस्टर ही था। जी। तो ऐसा क्या हुआ कि जो आपको लोहे पे आना पड़ा? आधी में हमारा फार्म गिर गया, जी, इसीलिए तो हम दोबारा बनवाए तो लोहे बनवाए। जी। तो ये बताइए कि लगभग जो आपने फार्म में बनाया था, जो आपका गिर गया था, हाँ। तो वो जब उसमें आपने लागत लगाई थी, उसके साथ ये बगल वाला फार्म, क्या दोनों साथ ही बनवाए थे? नहीं, 1 साल बाद बनवाए थे। तो सर, ये बताइए कि जब आंधी आए थे, तो ये आंधी में जब आंधी आई थी, क्या उसमें भी वो भी फार्म खड़ा था? हाँ, वो भी फार्म खड़ा था। तो उसका इफेक्ट क्या, उस आंधी का इफेक्ट उस फार्म पे पड़ा था कि नहीं? उस फार्म पे भी पड़ा था, पतरा वतरा टूटा था उस फार्म का भी। जी। और बाकी जो वहाँ की दीवारें थी, बाउंड्री वाल था, उससे कोई इफेक्ट नहीं, उससे कोई इफेक्ट नहीं था। और इस जो ये इस साइड में आपने पूरे पत्थर का फार्म बनवाया था, ईंटे का फार्म बनवाया था, इसमें क्या क्या हुआ था? पूरा दीवार ही गिर गई थी? पूरा दीवार गिरे था, बर्तन वर्तन सब टूट गया था। जी, काफी ज्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। ठीक। तो इस सर बताइए कि अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो आप इस समय 3000 लगभग कितने का फार्म, ये सबसे पहले बात करेंगे कितने बाई कितने का फार्म है और कितने बर्ड यहाँ पे आएंगे? 30 बाई 150 का फार्म है जी। इसमें जो है लगभग 3200 बर्ड आएंगे। जी। तो यहाँ पे सर ये बताइए कि लगभग जो अभी तक मटेरियल लगा, जैसे कि आपकी पुरानी जो नए बनाई गई थी, पुरानी आपके फार्म की नई है, तो उसके ऊपर का, जैसे कि कोई किसान साथी हमारे ये फार्म बनवाना चाहते हैं, तो इसका जो स्ट्रक्चर बना है, जो आप लोहे का फार्म बना के कंप्लीट कर रहे हैं, तो लगभग इसमें क्या क्या मटेरियल अभी तक लगे हैं, कितने पतरे लगे हैं, कितने यहाँ पे लोहे लगे हैं, तमाम सारे खर्चे बताइए क्या क्या है। 2 टाली गिट्टी लगा है जी, 3 टाली मोरंग लगा है जी, और 5 टाली ईटा है, जी, 18 कुंटल लोहा है, जी, 200 पतरा है जी, और जाली है 10-12 हजार की जाली, 15,000 की। तो अभी तक यहाँ पे टोटल कितनी लागत आ चुकी है फार्म पे? 4.5 लाख। और जब आपने 2019 में बनाया था वो फार्म, तो कितनी लागत आई थी? 6 लाख। किसान साथी, एक चीज आप देखिएगा, जब 2019 में जो बना था फार्म 6.5 लाख में बना था, वही फार्म आज जो है 4.5 लाख रुपए में बन के कंप्लीट हो जा रहा है। और करीब आज के देखा जाए तो 6-7 साल पहले महंगाई भी अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा हद तक काफी ज्यादा बढ़ भी गई है, लेकिन फार्म अगर आप देखेंगे तो उसके आज के 6 साल पहले वाले रेंज से कम खर्च में फार्म बन के कंप्लीट होगा। जिसे देखेंगे फार्म काफी बेहतरीन तरीके के बनाया गया है और पूरा लोहे पे बनाया गया है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो सर, ये लगभग जो आपने लोहे परचेज किए थे, लोहे लगाए थे, तो लगभग 1 किलो लोहे का दाम उसमें क्या है? 65 रुपया। 65 रुपये। आपने लोहे कहाँ से परचेज किए थे? कादीपुर। जी। यहाँ पे देखेंगे तो अगर ये देखा जाए तो इसको फार्म पूरी तरीके से संचालन करने के लिए अभी कितनी लागत आ सकती है? अभी लागत 50-60 हजार रुपए भी आ सकती है तैयार होने में पूरा। अभी जितना तैयार है अभी और तैयार करने में। यहाँ पे आपको यहाँ पे जो पानी का पूरा सिस्टम लगेगा, पानी का दाना का, जी, हाँ, वो सिस्टम अभी आपको लगाना पड़ेगा। केवल वही चीज बचा कि अभी फार्म में कोई फिनिशिंग फिनिशिंग भी नहीं हुई है अभी। लगभग यहाँ पे खर्च कितना लगभग आ सकता है? 50,000। 50,000 मान चलिए, तो आपका फार्म में कितने लाख में पूरा कंप्लीट हो जाएगा? 5 लाख। 5 लाख में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 5 लाख में फार्म मतलब 3000 बच्चे का कंप्लीट होकर चालू हो जाएगा। हाँ। यहाँ पे किसान साथियों देखें, काफी बेहतरीन तरीके, काफी अच्छा स्ट्रक्चर भी बनाया गया है, काफी मजबूत और टिकाऊ, कम खर्च में। जैसे कि आप देखेंगे वो बगल वाला फार्म है, जब आंधी के समय जब आंधी आई थी, किसान साथी का कहने का मतलब है वो भी फार्म खड़ा था, लेकिन वहां पे अगर देखें कुछ पतरे ही उड़े थे, लेकिन ये पूरा फार्म ही फार्म ढह चुका था।
और अगर आप देखेंगे तो फार्म वैसे का वैसा खड़ा हुआ। आप जानते हैं कि जब आंधी तूफान आता है तो दो चार पतरे उड़ना तो स्वाभाविक बात है। अगर फार्म में कहीं पे उनकी तिरपाल जो चारों तरफ के किनारे साइड जो लगे होते हैं, अगर वो कहीं बच्चे पड़े, अगर उसको गिराया ना गया तो पूरे पतरे खाली हो सकते हैं। और अगर वो नीचे गिरा दिया गया तो वहां पे आपको कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे हम जो कारीगर हैं, कारीगर भी बात करेंगे उससे, किस तरीके यहाँ पे कितने बाई कितने का लोहे का प्रयोग किया गया है और कौन से लोहे का प्रयोग किया है जिससे कि और मजबूती फार्म में देखने को मिले। हम कारीगर से बात करना चाहेंगे जो यहाँ पे कारीगर। वैसे तो आपने कारीगर को कई बार देखा होगा, आपने काफी जगह भी देखा होगा, काफी अच्छे बेहतरीन तरीके से कार्य करते हुए लगातार चले आ रहे हैं। लगभग वो 50 फार्म बना चुके हैं। तो ये है कारीगर। इनको वैसे आप तो पहचानते होंगे अगर आप हमारे वीडियो पहले से देख रहे होंगे। सर सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। सर आपका भी नमस्कार। हमारा पता है ग्राम पोस्ट हेड़ी पकड़िया, जिला अम्बेडकर नगर। मोबाइल नंबर है 8576807399। सर ये बताइए कि यहाँ पे हमारे किसान साथी का फार्म ये बना रहे हैं। एक बार तो लॉस में गया, इनका फार्म आधी में ढह गया था। तो ये बताइए लोहे का जो फार्म बन रहा है, तो हम बात करेंगे आप यहाँ पे कितने बाई कितने का जो लोहे लगाए हुए हैं, कितने किलो का कितने केजी का आपने लोहे का प्रयोग किया है और कितने केजी का लोहे लगाया जाए जिससे फार्म में मजबूती बेहतरीन तरीके को मिल सके। ये जो है 2x2 है, 20 केजी जी बहुत बेस्ट पाइप है, मजबूत भी है जी। और ऊपर का जो गोल पाइप है 1.25 इंची जी ये और बता इसका हाइट जो है 7 फीट है जी फार्म की साइड का जी, बीच का 11 फीट। यहाँ पे 20 का 11 फीट आपने लिया। अच्छा बात करेंगे, ये बताइए कि जब आपने फार्म बनाया तो यहाँ पे सबसे पहले जो 150 लंबाई है इसकी, तो लंबाई में एक तरफ कितने यहाँ पे पिलर लगे हैं लोहे के? 15 पावर मतलब दोनों साइड मिला के 30 पावर लगे हैं जी। यहाँ पे इसको कितनी दूरी पे आपने रखा? 10 फीट 10 फीट पे। ये क्या जायज है? ये मजबूती के लिए भरपूर है? मजबूती के लिए बहुत है ये जी। अगर और मजबूत लोहा ऊपर लगाएंगे तो इसका गैप हो सकता है 12 फुट जी। तो क्या ये मजबूती में कमी नहीं है जी। ये बताइए कि जो लोहे का फार्म आप बना रहे हैं, लगभग कितने फार्म बना चुके होंगे? कोई गिनती नहीं है जी। फार्म तो हर महीना चलता रहता है जी। आज इस जिला में तो उस जिला में ऐसे चल रहा है। जैसे आप फार्म बना रहे हैं तो क्या आप ठेका लेते हैं? जी सर। तो किस हिसाब से आप बनाते हैं? 10 रुपए स्क्वायर फीट ये फार्म। तो आपका क्या क्या काम रहता है फार्म पे, मुर्गी फार्म पे? राजगीर का काम छोड़कर राजगीर का। तो यहाँ पे जैसे आप ये फार्म का मतलब शेड से शेड और इसका बर्तन जाली आप पूरा फार्म कंप्लीट करके देंगे जी। 10 रुपए स्क्वायर फीट में किसान साथी पूरा फार्म कंप्लीट करके देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से, अगर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से जो राजगीर का काम, जैसे क्या हो गया, सीमेंट गिट्टी मोरंग ईंटे का जो प्रयोग होता है उसको छोड़ के बाकी यहाँ पे अगर लोहे का कोई भी काम हो, फार्म को पूर्ण रूप से संचालित करके देने तक का जो कार्य होता है, ये हमारे मिस्त्री भाई हैं जो यहाँ पे पूरा काम करते हैं। और देखेंगे पूरी तरीके से फार्म का जो डिजाइन रखी है काफी अच्छा रखेगा। अगर हम ये बात करेंगे, इन्होंने इसकी साइड की जो ऊंचाई रखी है 7 फीट रखी है और बीच की जो ऊंचाई रखी है 11 फीट रखी है, आप जैसे कि देख सकते हैं। और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे कितने बेहतरीन तरीके से इसको कैंचे के रूप में अगर रखा गया होता है। मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा, आप ये चाहते तो ये बीच का पिलर हटा भी सकते थे। जी जी, कैंचे भी बन रहा है। जैसे आगे चल के अब तो सिस्टम बदल गया है, एसी बन रहा है जी। जैसे कि आप देख रहे हैं किसान साथियों, आज के समय में अब ईसी फार्म बहुत ही तेजी से ओपनिंग हो रही है, क्योंकि ईसी फार्म में प्रॉफिट काफी अच्छा, काफी बेहतरीन तरीके को हर एक किसान साथी को देखने को मिल रहा है। तो इसके वजह से जो बीच में आपने पिलर लगाया कहीं न कहीं इसी फार्म के लिए ये डिस्टर्बेंस करेगा। जैसे इसमें भी बनाएंगे जी, तो यहाँ से लग जाएगा ऊपर से फार सेलिंग के लिए जी, ये चल जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा जी। अगर लेकिन वो होता तो ज्यादा बेटर रहता, वो ज्यादा बेटर रहता है। ये पहले से लग चुका था जी, नहीं तो इसको भी नहीं लगाते। और किसान साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा मुर्गी फार्म बनाना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, बीच का जो पिलर होता है उसको कोशिश करिएगा कि वो बीच में ना लगे, क्योंकि अगर आपके पास छोटा मिनी ट्रैक्टर बना रहे हैं तो लगाते नहीं। अगर छोटा मिनी ट्रैक्टर आपके पास है जिससे कि काम को और भी आसानी किया जा सके, और भी आसान बेहतरीन तरीके से बनाया जा सके। जैसे कि आप देखें, अगर आपके पास छोटा सा ट्रैक्टर रहेगा तो आपको मजदूर लगाने की आवश्यकता नहीं, आप वहां से एक साइड से ट्रैक्टर चालू करेंगे तो पूरा फार्म की जो सफाई, आप जो इसके वहां पे जो खाद होती है आसानी से एक साइड बटोर सकते हैं, और वहां पे जो मजदूर का लेबर का चार्ज होता है कहीं तक कम हो जाएगा।
ये चीज आपको विशेष ध्यान देना है। यहाँ पे देखेंगे पूरी दीवार, एक साइड में दीवार है और बेहतरीन तरीके यहाँ पे लगभग आपने कितने गेट लगाए हैं? अभी एक लगा, एक सामने रहेगा, 2 गेट। 2 गेट। यहाँ पे देखेंगे बहुत ही कम खर्च में 5 लाख में फार्म बन के पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। 3000 बच्चों का फार्म। तो किसान साथियों, क्या आप भी फार्म बनवाना चाहते हैं इसी तरीके का? अगर ऐसी ही रोमांचक वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल हनी एग्रीटेक को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे हर रोज नई नई टॉपिक पे नए नए वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। जैसे कि ये 2026 का मॉडल है। यहाँ पे जो फार्मिंग बन रही है, अब ज्यादातर जो फार्म बन रहे हैं लोहिए पे फार्म बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कास्ट होता है कहीं तक काफी हद तक कम हो जाता है। और जब कहीं ना कहीं कुछ रुपए अगर हमारे पास सेविंग होते हैं तो उसका कहीं कोई दूसरा कंपनी हम ला के अगर फार्म पे लगाएंगे तो हमारा फार्म और अच्छी तरीके से चलेगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।